अब आइए आगे बढ़ते हैं, बीजेपी के स्थापना दिवस की बात करते हैं। बीजेपी आज अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराया और स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। ये देखिए आप तस्वीर बीजेपी मुख्यालय की आपको दिखा रहे हैं। पार्टी का झंडा फहराया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और साथ ही बूथ स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज 44 साल के सफर को लेकर बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। स्थापना दिवस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी वोटर्स से कनेक्ट कर रही है और देश भर में कार्यक्रम के साथ साथ लोगों को बीजेपी में शामिल करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। जेपी नड्डा ने कहा, इस चुनाव में बीजेपी 400 पार के मिशन को हासिल करेगी। दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के 44 साल स्थापना दिवस पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम रखे गए हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की है, दिल्ली की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने बीजेपी का झंडा फहराया कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में। और दूसरी तस्वीर भी वहीं की है, बीजेपी के संस्थापकों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले। और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। यह आह्वान है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 2024 में हम पूरी ताकत से लग जाएं और इस चुनाव में एनडीए 400 पार करेगी, इस संकल्प को दोहराएं और इस संकल्प को पूरा करें। फिर एक बार मोदी सरकार, और इसके साथ साथ यह मोदी की गारंटी है, जो गारंटी पूरे होने की गारंटी लेती है, उसको भी हम पूरा करेंगे। तो जेपी नड्डा को आपने सुना, उन्होंने 400 पार का नारा एक बार फिर से बुलंद किया। ये 3 राज्यों की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हैदराबाद की तस्वीर आपके सामने है, उत्तराखंड की तस्वीर, देहरादून की आप देख रहे हैं और साथ ही साथ गुजरात की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज के दिन को खास बनाने के लिए हालांकि बहुत कार्यक्रम रखे गए हैं, लेकिन शुरुआत किस तरीके से पार्टी का झंडा फहराने के साथ की गई, ये 3 राज्यों की तस्वीर आपके सामने है। देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं पार्टी का झंडा फहराते हुए, उनकी तस्वीर है और साथ ही गुजरात की तस्वीर भी सामने आई और ये हैदराबाद की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के संस्थापकों को याद किया गया, उनको नमन भी किया गया और साथ ही आज के दिन के महत्व को भी बताया गया और अलग अलग जगहों पर 400 पार का नारा बुलंद किया जा रहा है क्योंकि चुनाव अब सामने है। एक बड़ी खबर हमारे पास है, शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रावुस एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है सिसोदिया के। रावुस एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई थी, अब अगली सुनवाई जो है वो 18 अप्रैल को होगी। मनीष सिसोदिया की न्यायिक
हिरासत बढ़ा दी गई है। जमानत अर्जी पर थोड़ी देर में सुनवाई होने वाली है, कहा यह जा रहा है। और इस बीच में न्यायिक हिरासत को लेकर के बड़ी खबर यह कि 18 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को रावल्स एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और केजरीवाल को गोवा कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। भी बड़ी खबर, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर खारिज हो गई है जो दर्ज की गई थी। बड़ी जानकारी अरविंद केजरीवाल को लेकर यह है कि बड़ी राहत मिली है। 2017 गोवा चुनाव में बयान दिया था अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में। अब बड़ी राहत अरविंद केजरीवाल को भी मिली है। बड़ी खबर है बीजापुर से। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ की खबर मिल रही है। 3 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सागर भी ढेर किया गया है। AK-47 समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त बीजापुर से है। 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर सागर भी ढेर किया गया है। बीजेपी का आज स्थापना दिवस, इस बार सभी बूथ पर मनाया जाएगा स्थापना दिवस का कार्यक्रम। जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यालयों को सजाने और ध्वज फहराने के निर्देश दिए। बीजेपी आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने पोस्ट कर दी बधाई। बीजेपी की अब तक की यात्रा का वीडियो पीएम ने जारी किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत निर्माण का संकल्प जल्द होगा पूरा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पार्टी के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी की रैली को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। रैली स्थल पर उमड़ी भीड़। पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार। सीएम योगी और जयंत चौधरी भी होंगे शामिल। पीएम मोदी की आज अजमेर और सहारनपुर में रैली। गाजियाबाद में आज पीएम मोदी करेंगे रोड शो। सीएम योगी और जयंत चौधरी दोनों मंच पर रहेंगे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी रैली। दोपहर 12:30 बजे सिंगरौली में जनसभा को करेंगे संबोधित और शाम को 4 बजे सीधी में करेंगे रैली। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर वडोदरा पहुंचे। कांग्रेस की आज दो रैलियां। जयपुर और हैदराबाद में बड़े नेता करेंगे जनसभाएं। जयपुर में सोनिया, प्रियंका खड़गे, तेलंगाना में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे की जीत के लिए मंदिर में गहलोत परिवार ने पूजा अर्चना की। जालोर से उम्मीदवार हैं वैभव गहलोत। लोकसभा चुनाव लड़ने पर रॉबर्ट वाड्रा ने बरकरार रखा सस्पेंस। कहा लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं वास्तव में बदलाव ला सकता हूं। कांग्रेस सीईसी की बैठक में दिल्ली की 3 सीट के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। कन्हैया कुमार को दिल्ली से लड़ाने पर भी मंथन हुआ। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से बना सकती है कांग्रेस कन्हैया कुमार को उम्मीदवार। कांग्रेस सीईसी मीटिंग के बाद बोले राजेश ठाकुर। झारखंड के 6ठे और 7वें फेज के सीट के प्रत्याशियों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस जल्द जारी कर सकती है कैंडिडेट्स की लिस्ट। जमुई में तेजस्वी की सभा के दौरान आरजेडी में शामिल होंगे पूर्व विधायक अजय प्रताप। नीतीश कैबिनेट में शामिल मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई हैं अजय प्रताप। लोकसभा चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए इंडिया अलायंस के दलों की आज भोपाल में बैठक। दलों के राज्य प्रमुख कांग्रेस ऑफिस में करेंगे मंथन। एसपी, आप, सीपीआई, सीपीएम के नेता होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को झटका। खजुराहो सीट से एसपी प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन निरस्त हो गया है। अब खजुराहो में सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी वीडी शर्मा ही अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और पूछा, कहा जा रहा है हस्ताक्षर नहीं थे तो अधिकारी ने फॉर्म क्यों लिया। जो कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या क्या साजिश रचते होंगे। एसपी उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन रद्द होने पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा निर्वाचन अधिकारी ने निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की। इस पूरे ही मामले में कुछ भी बोलना उचित नहीं। देर रात अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे जेपी नड्डा। दोनों ही नेताओं के बीच हुई मीटिंग। लोकसभा चुनावों के लिए आपने झोंकी ताकत। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोगा और जालंधर में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। बंगाल में एनआईए की टीम पर फिर हमला हुआ। जांच टीम की गाड़ी पर अटैक किया गया। पूर्वी मिदनापुर में जांच टीम पर हमले की खबर। भूपति नगर विस्फोट की जांच के लिए टीम गई थी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में आयकर विभाग का एक्शन। हाईवे डिपार्टमेंट के कॉन्ट्रैक्टर के घर आईटी की रेड।
कैथल में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट हैक होने की साइबर थाने में एफआईआर, 5 कर्मचारी सस्पेंड। आम आदमी पार्टी ने 2 बार मांगी रैली की परमिशन, गाली देकर नहीं दी गई परमिशन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी आप नेता मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म। आप मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल, का शराब घोटाले में अभी तक पैसा नहीं मिला, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई मनी ट्रेल कहां है। दिल्ली जल बोर्ड के टेंडर से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने से नोटिस जारी, आरोपी तेजेंद्र पाल सिंह की जमानत याचिका पर नोटिस जारी हुआ, 8 अप्रैल को अगली सुनवाई। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ, ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट ने आदेश दिया है, हथियारों की तस्करी के एक मामले में आरोपी हैं लालू। मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात के बाद ओवैसी को मिली धमकियां, कहा चुनाव आयोग से उम्मीद करते हैं कि वो इसकी निगरानी करे। दिल्ली में सीबीआई ने बच्चा चोर गैंग का भंडाफोड़ किया, 8 बच्चों को बचाया, हिरासत में लिए गए लोगों में कुछ महिलाएं और अस्पताल के वार्ड बॉय भी शामिल। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए की 18 स्थानों पर रेड, मुख्य आरोपियों की पहचान बताने वालों के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित। सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हराया, हैदराबाद की 4 मैच में दूसरी जीत है, 166 रन के लक्ष्य को 11 गेंद पहले हासिल किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला होना है, मैच शाम 7:30 बजे से जयपुर में होगा। राजस्थान में अपने पहले तीनों मैच जीते हैं राजस्थान ने, और बेंगलुरु की टीम 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाई है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या गुजरात के सोमनाथ मंदिर पहुंचे, हार्दिक ने भगवान शिव का दुग्धाभिषेक किया। हार्दिक की कप्तानी में मुंबई की टीम इस साल अब तक 3 मैच हारी है। भुवनेश्वर में तपिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही 43 के पार पहुंचा पारा, कई जिलों में लू की चेतावनी।